नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। इसका जो नया सिलेबस आया है उस पर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन भी अधूरा है। आप लोगों को पता है सेवा नियमों में संशोधन हुआ है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो फर्स्ट पेपर में होनी चाहिए थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें किसी प्रकार का इंक्लूड नहीं है। तो आरपीएससी कई नोटिफिकेशन ऐसे डाल चुकी है जो बिना सोचे समझे डाल दिए, फिर उनमें संशोधन हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि इस वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो है 17 और 21 नवंबर 2024, यानी 7-8 महीने अभी भी पड़े हैं। तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं संशोधन होकर फिर से ये नया सिलेबस जारी हो सकता है। वैसी सीधी सी बात है, सेवा नियमों में संशोधन हुआ है तो वो इस सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा चेंजेज होगा, इधर से इधर करना चाहिए था, क्योंकि वैकेंसी भी आप लोगों को पता होगा कि संशोधन के बाद आई है। तो इसमें ये आरपीएससी के मेरे ख्याल से ये एक भूल है। हो सकता है इसमें चेंजेस हो, नहीं भी हो, लेकिन फिलहाल हमें जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी, इसमें जो क्राइटेरिया है किस पोर्शन से कितने नंबर आ रहे हैं वो भी इसमें फिक्स दे रखे हैं। हालांकि पिछला पेपर हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, वो एज इट इस फॉर्मूले पे हुआ था। ये जो सिलेबस देख रहे हैं इसी सिलेबस पे, लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग का जो पेपर था वो रेंडमली था। उसमें इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा था कि इस पोर्शन से इतने ही क्वेश्चन आने हैं, आप देखना। तो क्वेश्चन भी वैसे ही आए। अब शिक्षा मनोविज्ञान है, आपका आईसीटी पेडागोजी है, तो 30 क्वेश्चन आने थे लेकिन नहीं आए, 15-20 में आके रह गए। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में बिल्कुल जैसा पैटर्न लिखा था वैसे के वैसा ही पेपर आया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और नया सिलेबस आता है तो ऐसी चीज़ें जो है, क्राइटेरिया वाली चीज़ें जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी भी ये समझे कि यार कौन सा पोर्शन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 75 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 150 नंबर हो गए। अच्छा, इसमें 40% जो क्राइटेरिया है वो पार करना ही है, 40% आपको लेके आनी है, यानी 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके इसमें होने ही चाहिए। समय आप लोगों को मालूम है 1.5 घंटे का मिलता है, 150 मार्क्स हो गए। आगे देखिए, अगर आप इसमें गलत प्रश्न करते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, और वो है आपकी 1/3, 1/3, 1/3, वो चाहे प्रश्नों का निकाल लेना चाहे वो अंकों का निकाल लेना। इसके बाद देखिए जो पेपर का डिविडेशन है, जो सिलेबस का डिविडेशन है, मेन मुख्य अपना वीडियो इसी पे था। पहला पोर्शन है इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसाइज इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये पोर्शन आपको 30 नंबर का दे रखा है, यानी 30 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आज तक के पेपर की अपन एक तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान हिस्ट्री से बने हैं और 5 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से बने हैं। इंडियन हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत आसान है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ लो, मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और इंडियन हिस्ट्री में मेन मोटिव अपना राष्ट्रीय आंदोलन या फिर जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें 17-18 व्यक्तित्व हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो ये पहला पोर्शन है और अच्छा पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, आराम से हो सकता है, इजी पोर्शन है। दूसरा देखिए मेंटल एबिलिटी, यानी आपकी रीजनिंग। इसमें 4 चीज़ें हैं। एक तो रीजनिंग हो गया इसमें, एक हो गया इसमें मैथमेटिक्स यानी गणित का पोर्शन, सेकेंडरी लेवल दे रखा है। सेकेंडरी लेवल का मतलब 10वीं तक का स्तर लेना है आपको। और इसमें 2 भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी 4 पोर्शन। और 4 अपन जो 20 होते हैं, 20 दूना कितना हो गया 40। प्रत्येक के 5-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 5 मैथमेटिक्स के, 5 आपके हिंदी के, 5 आपके इंग्लिश के। तो ये पोर्शन, अब जिसको मान लो कि मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, छोड़ दीजिए 10 क्वेश्चन। लेकिन जैसे हिंदी वाला है ये तो कर सकते हो, 9 से 12 तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से बुक आती है वो भी आपने पढ़ ली तो हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी में ये कहूँगा कि भाई 5 प्रश्न आए तो कम से कम 2-3 की कोशिश जरूर करें। 2-3 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आप आराम से कर सकते हैं, भले ही आप आर्ट से क्यों ना हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिएगा करंट अफेयर, तो इसमें राजस्थान इंडिया का जो करंट अफेयर है उसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और इसका पोर्शन है आपके 30 नंबर। 30 नंबर का मतलब 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी के 5-5 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए, 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी के कितने आने चाहिए, फिर 5 ही आने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इंडियन पॉलिटी 2-3 क्वेश्चन में सिमट जाती है। तो ज़्यादा फोकस करके चलना आपको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के जाना है राजस्थान वाली। भले ही
इंडियन पॉलिटी में कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है छोड़ दीजिए, जनरल साइंस समझ में नहीं आ रही, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते हैं, छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। जनरल साइंस के भी कई बार 3 क्वेश्चन में ही रह जाता है, मैंने देखे हैं, कई बार 2 क्वेश्चन ही आते हैं, कई बार 5 भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और लास्ट जो पोर्शन है वो है आपका 30 नंबर यानी 15 क्वेश्चन का, और ये बहुत आसान है। एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान और RT 2009, 3 चीज़ें हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, सिनेरियो ऑफ राजस्थान और RT 2009। RT 2009 तो मतलब 30 मिनट का टॉपिक है, और 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे इसमें से, 3 क्वेश्चन तो मान के चलो। बाकी ये चीज़ें भी आसान है, सबसे ईजी पोर्शन मुझे ये लगता है, और इसके 15 क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप ले सकते हो। तो ये है आपका नए सिलेबस का जो प्रारूप है, जो एक परफॉर्मा है जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने दिया है, वो ये चीज़ें। अब आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में साझा कीजिएगा। पूरा सिलेबस भी अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट, हालांकि मैंने डिस्कस कर रखा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।